जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे हमेशा कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है। उसी तरह आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, यानी मान लीजिए कंप्यूटर ही है जिसका नाम है CPU। उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, CPU क्या होता है, ठीक है ना। CPU या CPU इक्वल टू कंप्यूटर कह सकते हैं आप। CPU इक्वल टू कंप्यूटर, क्योंकि आम बोलचाल में हम लोग ये जो डब्बा दिखाई देता है इसी को हम लोग CPU कह देते हैं, ठीक है ना। आज इसके बारे में बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं और उन सब का क्या क्या काम होता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच में कहीं नहीं स्किप कीजिएगा, जिससे कि आप लोग को पूरा ये CPU समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो CPU इक्वल टू हम लोग कंप्यूटर कह सकते हैं। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं हम लोग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका नाम है? CPU का। इसका हिंदी अगर नाम अगर जानना चाहते हैं लोग तो ये भी जान लीजिए, केंद्रीय विश्लेषण इकाई। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय और प्रोसेसिंग मतलब होता है विश्लेषण और यूनिट का मतलब होता है इकाई। तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग CPU के नाम से जानते हैं। और CPU ही हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर ही CPU होता है। अर्थात जितने भी हम कंप्यूटर का कार्य करते हैं सब कहाँ पे होता है? इसी CPU के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। अन्यथा हम लोग का जो मॉनिटर दिखाई देता है वहाँ पे नहीं काम करता है। हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। यानी हम जब अगर बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की तो वहाँ पे हमारे सभी जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। जब हम कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें कंप्यूटर सिस्टम, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक हमारे पास मॉनिटर होता है, एक हमारे पास CPU होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है। इतने चीज़ों की आवश्यकता होती है जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो, ठीक है ना। इतने चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तब जाके हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बन पाता है। लेकिन और सिर्फ कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें कि सिर्फ कंप्यूटर क्या होता है, तो हमारा ये जो CPU होता है इसी को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि सारे काम इसी में होते हैं। इसकी ये सारी चीज़ें सहायक होते हैं, ठीक है ना। और CPU के अंदर ही जितने भी डिवाइसेस होते हैं इसके अतिरिक्त सब इसी के अंतर्गत जोड़े जाते हैं, ठीक। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि CPU क्या है, ठीक है ना। CPU ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ही CPU कहते हैं। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम अगर बोलना हो तब जाकर हम इतने सारे डिवाइसेस को एक साथ एनालिसिस कर सकते हैं कि मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे पार्ट्स ऑफ CPU कि CPU के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस हम लोग कर लिया जाए इसके। एक तरह का मान लीजिए हम CPU का आज हम लोग पोस्टमार्टम ही करने वाले हैं, देख लीजिए। तो हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं CPU, ठीक है ना। अगर आप लोग को CPU और एक आता है GPU, इन दोनों में अगर आप लोग को डिफरेंस समझना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस पर भी हम वीडियो एक बना देंगे कि GPU और CPU में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है ना। एक होता है GPU और एक होता है CPU, जो दोनों का काम सेम होता है लेकिन इसमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग की आवश्यकता होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। इस पर भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। चलिए, तो अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी CPU के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या CPU के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होगा हमारा मदरबोर्ड, फिर होगा कैबिनेट, SMPS, प्रोसेसर, रैम, SSD, HDD, CD, DVD, प्रोसेसर, फैन इत्यादि ये सब क्या होते हैं तो आप लोग समझिएगा पार्ट्स ऑफ क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या CPU होते हैं। कौन? ये सारी चीज़ें, ठीक। एक एक इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पावर केबल और VGA HDMI क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है तो देखिए, मदरबोर्ड को हम लोग कंप्यूटर का बैकबोन भी कहते हैं, यानी बैकबोन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। यानी जो मदरबोर्ड होता है ना, ये कंप्यूटर का रीढ़ का हड्डी होता है, यानी सब इसी के बदौलत खड़ा होता है। यानी ये ना हो तो कंप्यूटर क्या होगा, गिर जाएगा। जिस तरह अगर मनुष्य में रीढ़ की हड्डी ना हो तो मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है, उसी प्रकार से यदि हमारे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड ना हो तो हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। इसी के कारण इसे हम लोग कहते हैं बैकबोन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, मदरबोर्ड एक सबसे बड़ा जो पैनल होता है ये मदरबोर्ड का पैनल होता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत सारे डिवाइसेस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक। जैसे रैम हो जाता है, PCI कार्ड हो जाता है, या आपका
कोई भी कार्ड होता है या माउस हो जाता है, कीबोर्ड होता है, सब किस में लगाए जाते हैं? मदरबोर्ड के अंदर ही लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग स्लॉट बनाए जाते हैं, वहीं पे इसको इंसर्ट कराया जाता है। तो समझ में आ गया कि आप लोग का मदरबोर्ड क्या है। हम इसको विजुअल करके आपको अभी दिखाएंगे भी कि मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे कैबिनेट। कैबिनेट देखिए, जो ये होता है डब्बा ना, इसी को हम लोग CPU कहते हैं। एक्चुअल में यह हमारा CPU होता नहीं है, ये जो होता है ये आवरण होता है। किसका? इन सब चीज़ों को सुरक्षा देने के लिए ये आवरण होता है, इसे हम लोग कैबिनेट कहते हैं। जो ये ढांचा में दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसके अंदर जो होता है मदरबोर्ड, SMPS, ये सारे जो डिवाइसेस हैं इसके अंदर लगे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे SMPS। SMPS जो होता है ये पावर सप्लाई देने का काम करता है, यानी इसका नाम ये स्विच मोड पावर सप्लाई। लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। कौन होता है? SMPS, जो हमारे इस कैबिनेट के अंदर लगा होता है, जो कि AC से DC में करंट को कन्वर्ट करता है। यानी हमारा जो मेन सप्लाई वाला बोर्ड होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? SMPS में हम लोग क्या करते हैं? करंट प्रोवाइड कराते हैं, और वहाँ से क्या होता है? कन्वर्ट होकर हमें मदरबोर्ड में उसके आवश्यकता के अनुसार, किसके आवश्यकता अनुसार? मदरबोर्ड की आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? ये बिजली को, यानी जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है उसको प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये होता है हमारा मेन जो पावर सप्लाई को इधर से उधर पहुंचाता है, यानी AC से DC में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर स्कल प्रोसेसर, यानी CPU को ही प्रोसेसर कहा जाता है और प्रोसेसर ही CPU होता है। इसी के नाम पे इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। ये जितना भी है, इसको अगर बात करें ये पूरा डब्बे के अंदर पूरे मतलब सेटअप के साथ, तो इसे हम कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन जो CPU होता है एक छोटा सा चिप होता है, जिसे हम लोग प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। प्रोसेसर के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है। जो प्रोसेसर हम आगे आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले वाले वीडियो में, वहाँ पे बताए हैं कि ALU, MU और CU किसके भाग होते हैं? तो प्रोसेसर के भाग होते हैं। उसके कार्य को भी बता चुके हैं, ठीक है ना। उसका कौन क्या क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन कर चुके हैं। अगला है हमारे पास रैम। रैम को भी हम कहाँ इंसर्ट करते हैं? तो मदरबोर्ड के अंदर ही इंसर्ट करते हैं, और ये होता है हमारा एक मेमोरी डिवाइस, जिसमें डाटा स्टोर होता है। क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, यानी जो प्रोसेसिंग में होता है, वो सारे डाटा कहाँ पे होते हैं? तो रैम के ऊपर होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं? रैम के ऊपर। टेम्प्रोरी फॉर्म में यहाँ पे डाटा क्या होता है? इंसर्ट होता है, यहाँ पे स्टोर होता है रैम के। कोई दिक्कत? अब इसी के जस्ट नीचे आ रहा है हमारा HDD, SSD, DVD, CD इत्यादि फ्लॉपी डिस्क वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होता है? ये भी एक स्टोरेज डिवाइस ही होते हैं, जो कि परमानेंटली किसी भी डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। यहाँ से डाटा को डिलीट करने के बाद ही डिलीट होता है, ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है। और यहाँ से कंप्यूटर के पावर जाने के बाद तुरंत डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, स्टैटिक सॉलिड स्टैटिक डिस्क, ठीक है। और ये होता है CD कम्पैक्ट डिस्क। DVD क्या होता है? DVD का मत बताइए, पता नहीं। DVD क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक। चलिए, CD कम्पैक्ट डिस्क और DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसी तरह FDD भी आता है, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि भी आते हैं, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेसर फैन, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेसर होता है ना, ये इतना हॉट ज़्यादा गर्म होता है, ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, यानी कुछ सेकंड चलने के बाद ये आग की तरह एकदम गर्म हो जाता है, बिल्कुल। कौन? प्रोसेसर। इसी को कूल करने के लिए एक फ़ैन आता है, जो फ़ैन वहाँ पर लगाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेसर कूलिंग फैन। क्या कहते हैं? प्रोसेसर कूलिंग फैन, जो लगातार चलता रहता है। इसका RPM 1600 RPM से भी ज़्यादा होता है, जो कि क्या करता है? प्रोसेसर को हमेशा कूल रखता है, ठंडा करता है, इसके गर्म हवाओं को बाहर करता है और इसे ठंडा रखता है, जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है। यदि फ़ैन जो होता है ये फ़ैन न चले तो ये प्रोसेसर कुछ समय के लिए कंप्यूटर को चलाएगा, लेकिन तुरंत क्या होगा? ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद से ये नहीं चलेगा हमारा CPU, ठीक है। इतना समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करेंगे पावर केबल। किसका? पावर केबल का। ये जो पावर केबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि यही हमारे मेन सप्लाई को कनेक्ट करता है। किसमें? SMPS में। किसमें? SMPS में कनेक्ट करता है। यहाँ पे हमारा मान लीजिए SMPS होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका मतलब जो स्पेस होता है इसे कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर वो यहाँ पे होते हैं, और मेन जो बोर्ड होता है यहाँ से हमारा डायरेक्ट केबल जो आकर यहाँ पे कनेक्ट होता है, उसी को हम लोग को पावर केबल कहते हैं। वही हमारा पावर केबल ये होता है। ये केबल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो CPU में भी पाया जाता है और मॉनिटर में भी पाया जाता है। 2 पावर केबल हमारे कंप्यूटर में लगाया जाता है, एक तो CPU में और एक यहाँ पे CPU में और एक मॉनिटर में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या नहीं होगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे VGA केबल या HDMI केबल। ये जो केबल होते हैं ना, ये लगाए जाते हैं किसमें? तो
CPU को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए। यानी हम जितना भी कंप्यूटर में कार्य करते हैं उसे कहाँ पे दिखाने के लिए कहता है, तो मॉनिटर पे। यानी हम यहाँ पे जो कार्य करते हैं वो कार्य यहाँ पे हमें दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। कंप्यूटर में भले ही हम इस कार्य को करते हैं लेकिन दिखाई कहाँ देता है, तो ये दिखाई देता है हमें किसमें, तो मॉनिटर में दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखिए तो अब बात करेंगे हम VGA जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसमें हमारा जो VGA केबल होता है इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों का कनेक्टर दिया होता है। यहाँ से अगर हमारे मॉनिटर में स्पीकर लगा हो तो ऑडियो भी चलेगा और वीडियो भी दिखाई देगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, समझिएगा HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, ये होता है HDMI। ये दोनों केवल सेम ही काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो VGA होता है इससे फास्ट और अच्छा क्वालिटी देता है कौन, HDMI। ठीक है, VGA जो होता है ना ये वीडियो ग्राफिक्स के रूप में ये हमें प्रोवाइड कराता है मॉनिटर पे। लेकिन ये जो हमारा HDMI होता है ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया जो इस समय के आ रहे हैं कलरफुल, बहुत ही बेहतरीन HD क्वालिटी के, वो सब दिखाई देता है HDMI के अंतर्गत। ठीक है ना, HDMI केबल लगाने पे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को CPU के पार्ट्स को समझने में। अगर आप लोगों को कोई समस्या होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अभी हम इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो मतलब प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाएंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है, आप लोगों को विजुअल दिखाते समय ये बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो नहीं जानते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है, CPU क्या होता है, यानी कंप्यूटर को ही CPU और CPU को ही कंप्यूटर कहते हैं, ये जो होता है ये CPU नहीं होता है पूरा, इसको हम कैबिनेट बोलते हैं, वो लोग भी जान जाएं। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।